जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत आपका चैप्टर चल रहा था बेटा, कौन सा? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस। ये आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। लेक्चर नंबर बेटा कौन सा था? इसके पहले प्रीवियस लेक्चर कौन सा था? लेक्चर नंबर 10, राइट। अब ये लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर बेटा ये कौन सा है? 11। ये लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 11। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, खुद के ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका आएगा, राइट। यदि आप अपने पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो कुछ भी संभव है। यदि भरोसा है, विश्वास है, आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। आप जो पाना चाहते हैं वो आसानी से पा सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। इसीलिए अपने ऊपर आप विश्वास रखें। यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। क्या कहा? यदि अपने ऊपर आप विश्वास रखेंगे तो क्या होगा? फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की, घड़ी दूसरे की होगी, लेकिन आपका समय आपका आएगा, क्योंकि आपने मेहनत की, विश्वास किया, अपने पर भरोसा जताया है। और भरोसा ही जिंदगी का सफल होने का एकमात्र सूत्र है। विश्वास ही, यदि आप सफल होना तो अपने पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। यदि विश्वास और भरोसा अपने पे है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, हमेशा सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे, राइट है। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? 11। जिन छात्रों ने, जिन मित्रों ने आप लेक्चर नंबर आपने 10 नहीं देखा है, आप लेक्चर नंबर 10 देखें। प्रीवियस लेक्चर आपको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, सदाशिव कोचिंग क्लासेस के लोगों पर क्लिक करेंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आपको लेक्चर नंबर 10 और इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, यहां तक के आपके क्या, यहां तक कि आपके सारे क्या नाम, इनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां तक के लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बाकी के लेक्चर आप लोग कहां में जाके देखेंगे? बोलो बेटा, प्लेलिस्ट में जाके बाकी के लेक्चर देख लेते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की आप लोगों का टॉपिक चल रहा था, लेक्चर नंबर 10 में हुआ था दर्पण सूत्र। क्या हुआ था? दर्पण सूत्र। और पहला हुआ था अवतल दर्पण में यूवीएफ में संबंध। अवतल दर्पण में यूवीएफ में संबंध, ये आपका बेटा हो चुका था कि नहीं हो चुका था? अवतल दर्पण में यूवीएफ में संबंध, क्या फार्मूला आया था? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपने अवतल दर्पण में प्रूफ कर लिया था, राइट। यहां तक बात क्लियर होगी नहीं क्लियर? आज यही प्रूफ आपका 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v, यही प्रूफ, सेम प्रूफ आपको उत्तल दर्पण के लिए करना है, राइट। तो आज की आपकी मुख्य हेडिंग रहेगी उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में u, v और f में संबंध। उत्तल दर्पण में uv f में संबंध, ये आज की आपकी मुख्य हेडिंग है बेटा, राइट। u क्या होती है? ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है, और ध्रुव से मुख्य फोकस या फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल f होती है। सबसे पहले बेटा आप लोग कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे, ठीक है। कॉपी पेन साथ में लेके जरूर बैठेंगे और नोट्स आप साथ में बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक हम बोर्ड पे समझाएंगे, चित्र बनाएंगे, तब तक आप बोर्ड पे देखेंगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको लोगों को हम समय देंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र को समझते हैं। आपसे क्या, उत्तल दर्पण में u, v और f में संबंध। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले कंप्लीट करते हैं उत्तल दर्पण। ये मान लेते हैं एक हमारा उत्तल दर्पण हो गया, कौन सा? मान लेते हैं इसका नाम है उत्तल दर्पण का M1 M2,
उत्तल दर्पण का M1 और M2, इसका हमने नाम दे दिया इस उत्तल दर्पण का, राइट। तो ये हमारी क्या हुई, इसकी मुख्य अक्ष हो गई। उत्तल दर्पण की क्या हो गई, हमारी मुख्य अक्ष होगी। और आपको पता है ये मुख्य अक्ष होगी तो ये इसका क्या होगा, ध्रुव P। ये क्या होगा बेटा, ध्रुव P, राइट। और वस्तु को सदैव किधर रखते थे, बाईं ओर। वस्तु को सदैव कैसे रखते हैं, बाईं ओर। तो हम क्या करके वस्तु को यहां पे रख लेते हैं बाईं ओर। ये वस्तु हमारी कौन सी हो गई, ए बी। जो हमारी हमने वस्तु रखी है वो बाईं ओर ए और बी वस्तु रख ली। वो आपको पता है जो वस्तु होगी बाईं ओर रखी। अब एक किरण कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष से जाएगी। और एक किरण कहां से जाएगी, प्रकाशित वक्रता केंद्र से, सॉरी कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं बेटा। आपको पता जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होकर जाएगी बेटा, बोलो, मुख्य फोकस से। क्योंकि उत्तल दर्पण है तो इसमें क्या होंगी, जाती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी, जाती हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए इसको डॉट डॉट के पीछे बढ़ाएंगे और जहां पे आपस में काटेंगी वही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस, कैपिटल एल, राइट। और ये किरण कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। तो एक किरण बेटा कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। फिर इसको डॉट डॉट के पीछे की ओर बढ़ाएंगे, कहां, जहां पे काटेंगे बेटा, प्रकाशिक केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र से जाएगी। ध्यान रखिएगा बेटा, प्रकाशिक केंद्र बेटा लेंस में होता, राइट। तो एक किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और ये हमारा क्या होगा, सी हो गया। और ये आपस में कहां कट कर रही, यहां पे। तो इमेज इसकी कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी। यानी कि कौन सी इमेज बनी जाएगी हमारी बेटा, ध्यान समझे, ये इतनी सी वाली। तो वस्तु सीधी रखी थी, इमेज भी हमारी कैसी बनी, सीधी। और क्या बनी जाके, ए डैश बी डैश, यहां तक किसी को दिक्कत। अच्छा, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो क्या उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। इतनी बात तो आपको क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र बाबा बोल रहे हैं उसको सही कर लीजिए, वो वक्रता केंद्र इसको कहते हैं। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है कि नहीं। तो ये वक्रता केंद्र से गई, दर्पण से टकराई और पुनः वापस आ जाएगी। इसकी छाया डाटा करके इसको बढ़ाएंगे, जहां पे काटेगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और जहां पे दो किरणें आपस में काटती वहीं इसकी इमेज बन गई। क्या बन गई, ए डैश बी डैश बन गई। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बेटा बताओ, ठीक है। आगे समझे बेटा, ये जहां पे ये जो हमारी पड़ी है, ये वाली ये किरण जो हमारी टकराई है इससे, इसका हमने नाम दे दिया यहां पे बिंदु डी दे दिया। इसको परावर्तन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन बिंदु कहते हैं। और परावर्तन बिंदु से मुख्य अक्ष पर हमने डी एन लंब डाल दिया। परावर्तन बिंदु से मुख्य अक्ष पर कौन सा लंब डाल दिया, डी एन डाल दिया, राइट। इनके बीच की दूरियां लिख लेते हैं, इनके बीच की दूरियां लिख, ध्यान समझिएगा बेटा। सारी दूरियां आपकी ध्रुव से नापी जाती है। सारी दूरियां कहां से नापी जाती है, ध्रुव से। तो ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होती, ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, u। आप पहले से ही जानते हैं कितनी होती है, u। तो ये हमारा कितना हो गया, u, ठीक। और ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, v होती है। तो ये हमारा ध्रुव यहां तक है ना, तो ये ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई, v हो गई, राइट। और ध्रुव तथा मुख्य फोकस या फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, बोलो बेटा, स्मॉल f हो जाएगी कि नहीं। ये हमारी स्मॉल f हो गई, राइट। और आपको पता है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, कैपिटल R। कितनी होती है बेटा, कैपिटल R। ये इसी के बिल्कुल सीध में रहेगा, ये जहां तक जाएगा वहीं तक रहेगा। ये हमारा कैपिटल R हो जाएगा। ये सारी आपकी क्या होंगी, दूरियां होंगी। और दूरियां, सभी दूरियां हम ध्रुव से ही नापेंगे।
आपको पहले भी सिखाया जा चुका है। सारी दूरियां काहे से नापी जाती, किसके, ध्रुव से ही नापी जाती। यहां तक दिक्कत बेटा, ठीक है। ध्यान समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, M1 M2 एक उत्तल दर्पण लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण की बात जिक्र किया है। फिर उत्तल दर्पण के बाईं ओर वस्तु कौन सी रखेंगे, AB रखेंगे। उत्तल दर्पण के बाईं ओर एक वस्तु AB रखेंगे, जिसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर वस्तु से छोटा, देखो वस्तु इतनी बड़ी और ये कितनी, प्रतिबिंब कितना बड़ा, तो वस्तु से छोटा, जिसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा वो सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि सारी किरणें क्या आई हैं, जो हमारी डाटेड आई हैं, इसलिए कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा। राइट, यहां तक बात क्लियर हो गई। और बाकी सारी दूरियां हमने आपस में प्रदर्शित कर ली, कौन कहां से थी। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। ठीक, सबसे पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद आपकी बात करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या रहेगी, ध्यान समझिए। माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है, माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है। ठीक है, फिर उसके आगे लिखना चाहिए जिसका वक्रता केंद्र C, जिसका वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसके बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसके बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और फिर कैसा बनना है, बोलो, वस्तु से छोटा, सीधा, फिर आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा, जैसे वस्तु रखी थी ऊपर की ओर वैसे इमेज बनना, सीधा और आभासी बनता है। ठीक, बिंदु डी, और बिंदु डी को कहना क्या चाहेंगे, नाम देना चाहे तो परावर्तन बिंदु कहते हैं। बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर DL लंब डाला, बस इतनी लैंग्वेज लिखनी है। आइए लिखते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, चित्र बना लीजिएगा फटाक से। माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है और लिखना चाहो तो जिसका वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F, ये लाइन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बात माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है, चलो लिखे दे रहे, जिसका वक्रता केंद्र C, ठीक है, तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है, कैपिटल F है। बाईं ओर मतलब उत्तल दर्पण के बाईं ओर, उत्तल दर्पण के बाईं ओर क्या, उत्तल दर्पण के या बाईं ओर वस्तु AB रखी है, वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब A' B' वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है। परावर्तन बिंदु D से, या खाली बिंदु D भी लिख सकते हैं, ठीक है, परावर्तन बिंदु D से मुख्य अक्ष पर DN लंब डाला, मुख्य अक्ष पर DN लंब डाला, मुख्य अक्ष पर DN लंब डाला। बात समझ में कि नहीं,
बस लैंग्वेज बहुत आसान है। माना एक उत्तल दर्पण कौन सा M1 M2 था, ठीक है, जिसका वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है, जिसके बाईं ओर, किसके बाईं ओर लिखना चाहो तो लिख लो, जिसके बाईं ओर, किसके बाईं ओर यानी कि उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण है ना, तो जिसके बाईं ओर यानी कि उत्तल दर्पण के बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वस्तु से छोटा, देखो छोटा बनना, वस्तु इतनी बड़ी थी और इमेज इतनी बड़ी बनी, तो वस्तु से छोटा और सीधी बननी, जैसी वस्तु रखी थी वैसे इमेज बन रही है, तो सीधी तथा आभासी बनता है। परावर्तन बिंदु D से और मुख्य अक्ष पर DL लंब डाला। इतनी सी लैंग्वेज आपको लिखनी है। आसान है कि नहीं आसान? यदि आप चित्र समझ गए तो लैंग्वेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट? लिख लो जल्दी से बेटा, ठीक है? शॉर्ट स्क्रीन ले लो। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, राइट? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, अब इनकी सारी डिस्टेंस लिख लेते हैं, जैसे पिछले वाले ग्रुप में किया था कि हमारा PA कितना होगा, फिर PA डैश कितना होगा, PF कितना होगा और PC कितना होगा। पिछले ग्रुप में आप लोगों को बताया गया था ना, लिख लिया था। इसके बाद फटाक से उसको लोग नोट कर लेते हैं। देखो बेटा, फटाक से यहां लिखते, यहीं पर लिख दे रहे हैं। चलो इस साइड में आपको डिस्टेंस लिख दे रहे हैं, कौन क्या हो गई। यहां पे देखो PA कितना, PA कितना होगा, PA, और आपको पता है बाईं ओर जितनी दूरियां होती कैसी होती बेटा, ऋणात्मक होती। ध्रुव से बाईं ओर की जितनी दूरियां होती ऋणात्मक होती है, और दाईं ओर की जितनी दूरियां होती हैं वो कैसी होती, धनात्मक होती है। तो यहां से PA कितना हो जाएगा, क्योंकि U कितना है, वस्तु बाईं ओर रखी है, इसलिए U कैसा हो जाएगा, माइनस का, राइट? और फिर PA डैश कितना हो जाएगा, क्योंकि यह ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और आपको पता था V होता है, लेकिन चूंकि क्या दाईं ओर रखा है इसलिए प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और प्लस को हम लिखते नहीं है, ठीक है, उसी में छुपा रहता है। फिर कितना क्या, PF, तो PF कितना बेटा हो जाएगा, देखो बेटा P और F कितना यहां तक, ये है, यही तो था PF हमारा, तो कितना है स्मॉल f, तो ये स्मॉल f हो गया, राइट? और PC कितना है यहाँ पर, PC कैपिटल R। सारे प्लस के क्यों लिखे गए, क्योंकि आपको पहले से क्या पता है, ये सारे हमने प्लस के क्यों लिख लिए बेटा, क्योंकि सारे क्या है, दाहिनी ओर नापे गए, इसलिए सारे हमने प्लस के लिख लिए, राइट? अब प्रूफ की ओर चलते हैं। बस थोड़ा आसान, बहुत आसान है, आप देखते रहिए, साथ में आप देखते जरूर रहिएगा बोर्ड की ओर। देखिए आपको दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे होंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। आप कहेंगे बेटा समझ में ऐसा समरूप क्या होता है, पिछले भी प्रूफ में हमने बताया ना, हमने त्रिभुज कौन से ABC दिखा, ABC, फिर इसी के अंदर देखो छोटा सा त्रिभुज बनना है A डैश B डैश C बना। एक त्रिभुज कौन सा ABC, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा A डैश B डैश C, राइट? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इन दो त्रिभुज समरूप, समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं यदि एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होते हैं, उसे हम समरूप कहते हैं। क्या? यदि किसी एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारा ये क्या 90 डिग्री, वस्तु सीधी रखेंगे इसलिए ये क्या हमारा 90 डिग्री होगा, तो इमेज भी तो सीधी बन रही, तो ये भी हमारी 90 डिग्री होगा। हो गया कि नहीं होगा बेटा? बोलो, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ये 90 डिग्री होगा तो हमारा ये 90 डिग्री होगा। देखो यहां तक बात। अब देखो दोनों में ये एंगल कॉमन है, कोण सी देखो इसमें भी पढ़ रहा, ABC में कोण सी पढ़ा, A डैश B डैश C में भी कोण सी पढ़ा, तो ये कोण दोनों में पढ़ा यानी कि एक ही कोण होगा।
ये 30 है सी, तो 30 इस त्रिभुज के लिए भी होगा और 30 इस त्रिभुज के लिए कोण सी होगा, तो ये 90 हो गया, एक एंगल सी बराबर होगा और तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। जब दो एंगल बराबर हैं, जैसे हम कहते हैं दो त्रिभुज बने, क्या ये त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना, यही तो हुआ। ये त्रिभुज कौन सा बना, ए बी सी, अलग कर दिया हमने दोनों त्रिभुज, और ए डैश बी डैश सी बना। ये 90 हो गया हमारा, दिख रहा होगा बेटा, ये हमारा कितना होगा, ये 30 डिग्री हो गया, बाहर लिख दिया, जगह नहीं लगी। ये भी हमारा कितना होगा, 90 हो गया, बाहर लिख दिया हमने, और ये कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया, राइट। अच्छा, तो जब ये 90 ये 30, 9 3 कितना होता, 12 120 होता कि नहीं, 90 और 30 120 होता, यहां भी 90 30 120। और आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 120 घटा दो, 60 ही 60 तो बचेंगे। देखो संगत कोण आपस में बराबर, संगत क्यों, जैसे ये 90 ये कोण, तो ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण तो इसके बराबर, और ये वाला कोण उसके बराबर होना चाहिए। ऐसे कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है वास्तविकता में, कि समरूप त्रिभुज होता क्या है, राइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। हमने क्या कह सकते हैं, उनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो आपस में बराबर होता है। कैसे देखते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी अपान ए डैश सी, ये रेशियो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ए बी वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, ए डैश बी डैश ये, और ये पूरी भुजा ए सी बटे ए डैश सी डैश, बात समझ में कि नहीं, उनकी जो भुजाओं का रेशियो होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर। संगत भुजाओं का जो रेशियो उनके निकालेंगे वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज समझ में आई कि नहीं समरूप त्रिभुज से, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। त्रिभुज आपको दिखाई पड़ा होगा, त्रिभुज कौन सा, ये डी एन और कहां गया एफ, तथा त्रिभुज ए डैश बी डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ समरूप त्रिभुज। ये भी कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, लिख दे रहे पूरा, ठीक है, त्रिभुज है। ये भी बेटा कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। कौन सा, डी, इधर देखो, डी एन एफ, डी एन एफ और ए डैश या बी, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, हमने कहा डी एन एफ और फिर ए डैश बी डैश एफ ऐसे समरूप त्रिभुज है, नहीं समझ में आ रहा, ये डी एन एफ होगा ये वाला त्रिभुज पूरा, ये वाला, यहां से डी एन एफ ये पूरा, और ए डैश बी डैश एफ ऐसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। बात समझ, ए डैश बी डैश एफ। अच्छा, इस पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, डी एन लिख दिया हमने, ये नीचे से काउंट कर लो, चलो एन डी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, एन डी एफ, ठीक, ए डैश बी डैश एफ। आपके दिमाग में शायद चल रहा था इसलिए हमने इसको लिख दिया। यहां तक बात क्लियर होगी नहीं, इसमें भी वही चीज होगी, क्या होगा, भुजाओं का अनुपात तो डी एन अपान ए डैश बी डैश होता है कि नहीं, ए डैश बी डैश, राइट, और क्या हो जाएगा, एन सी नहीं एन एफ, सॉरी एन एफ अपान कितना, ए डैश एफ। यहां तक दिक्कत, डी एन अपान कितना हो गया, ए डैश बी डैश, डी एन अपान ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है, और कितना हो गया, एन एफ अपान कितना, ए डैश एफ हो गया। ये इतने बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये चीज एक चीज और देखो, dn जो है वो ab के बराबर होगा कि नहीं, dn ये वाला हमारा इतना, ये dn दिखाई पड़ा, dn ये ab के बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर गई, तो जाहिर सी बात, दो रेखा समांतर होती है, उनके बीच की दूरी बराबर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, dn बराबर, देखो चूंकि dn बराबर किसके बेटा,
या एनडी कर लो, तो एनडी कर लो, क्लियर हो जाएगा। एनडी, डीएन के सामने क्या कर लो, एनडी, एनडी, ठीक है। एनडी हम बार बार कह रहे हैं, भुजाओं में कंफ्यूज मत हुई, चाहे डीएन लिखे या एनडी लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो एनडी बराबर किसके, एबी के। थोड़ा पढ़ने में देखने में अच्छा लगे इसलिए हमने लिख दिया। एनडी किसके बराबर हो जाएगा, एबी के। तो जहां पर एनडी है उसके सामने कह सकते हैं एबी, तो यहां कितना हो जाएगा, एबी अपान ए डैश बी डैश बराबर एनएफ, एनएफ अपान ए डैश एफ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बात क्लियर हो कि नहीं, क्लियर हुई। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 का भाग देखो एलएचएस और समीकरण 2 का एलएचएस आपस में बराबर है कि नहीं, यानी कि ए बी अपान ए डैश बी डैश, इधर भी किया ए बी अपान ए डैश बी डैश, एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान समझिएगा, ये पहले लोग नोट कर लीजिए, ये अलग पार्ट है इसका। तो कितना हो जाएगा, देखो AC, AC अपान ए डैश सी इक्वल टू कितना, NF अपान ए डैश F। यहां तक दिक्कत कोई बेटा, AC अपान ए डैश सी फिर कितना बराबर NF अपान ए डैश F होगा, राइट। इतना नोट कर लो बेटा फटाक से। हो गया, आगे बढ़े बेटा। देखो बेटा आगे क्या है, इसके आगे ये ऊपर अलग कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये लास्ट वाली क्वेश्चन रखते हैं, बाकी सब हम रब करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इतना पार्ट अलग है, ये पहले का सबसे पहले लिखा था, इसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने अलग साइड ही लिख दिया। जो लैंग्वेज लिखी थी उसी के नीचे इसको लिखना था, ठीक है। आगे समझो AC, अच्छा AC कितना हमारा AC, और आपको सारी दूरियां कहां से पता है, P से पता है, डायरेक्ट हमको AC नहीं पता कि AC के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा AC को बेटा हम ये लिख सकते हैं, ध्यान समझो, AC को जो हमारा ACA है इतनी, AC इसको लिख सकते हैं AP प्लस का PC, नहीं समझ में आया। जैसे हमने क्या कहा, A लिखा है फिर P है और फिर C है, ये तो कह रहे हैं हमारा AC लिखा, और AC को क्या लिख सकते हैं हम, AC को AP प्लस PC लिख दें। जैसे हमने कह दिया AP हमारी 3 सेंटीमीटर है और PC हमारी 2 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, नहीं 3 प्लस 2, और 3 का मतलब कितना AP, 2 का मतलब कितना PC, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस का PC या PA प्लस का PC, राइट। तो इसके साथ हम लिख देते फटाक से। तो जहां AC है, ये इतनी AC थी, इसके सामने क्या लिख सकते हैं, AP और प्लस का PC, बात तो एक ही है, या PA ध्रुव से नापते इसलिए PA लिख दिया, PA प्लस का PC, PA प्लस का PC होगा। अब इसी पर A डैश C को देखो, A डैश C कितना, A डैश C कितनी C है, A डैश C है। अच्छा हमको पता दूरियां ध्रुव से, इसे कितना PC में से यदि हम A डैश या A डैश घटा दे तो A डैश C बचेगा, नहीं कंफ्यूजन हो रहा ना। देखो जरा P ले लिया, ये A डैश ले लिया और C ले लिया, यही तो होगा, ये P हो गया, ये A डैश हो गया C, तो A डैश C लिखना ना हमको, A डैश C। तो A डैश C कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको दूरियां यहां से पता है ना, ध्रुव से पता है, इसलिए PC P और C, देखो ध्यान से, PC माइनस का, यदि देखो इतना PC ले लो टोटल, इसमें से देन PA डैश घटा दें, माइनस का PA डैश, तो बचेगा तो A डैश C। जैसे टोटल कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर और ये हमारी 2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बचेगी, इस तरह से घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, यानी PC में से PA डैश घटाएंगे, तभी तो A डैश C बचेगा, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर देखो NF,
कि यहां से यहां, आपको पता है, ये तो पहले से सीखते चले आ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि एन को पी पर ही मानते हैं। एन को कहां मानते हैं? पी पर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि दर्पण का द्वारक जो होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए एन को पी पर ही मानते हैं। तो जहां पे एन एफ है लिखना, चूंकि एन एफ किसके बराबर है? एन एफ किसके बराबर है? एन एफ बराबर किसके? पी एफ के। एन एफ किसके बराबर? पी एफ के। क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो जहां एन एफ है उसके साथ में लिख सकते हैं पी एफ अपान ए डैश एफ। ए डैश एफ भी देखो, ए डैश एफ वही कंडीशन इसमें भी है। ए डैश एफ इतनी वाली दूरी कैसे पता चलेगी? पी एफ माइनस कितना? पी एफ माइनस पी ए डैश। पी ए डैश नहीं समझ में आई बात? देखो भैया, हमने कहा ए डैश एफ जो है, ए डैश एफ है, इसको लिख सकते हैं पी एफ पूरी इतनी लिख लिया, और उसमें से हमने क्या कर दिया? पी ए डैश घटा दिया, तो बचेगी तो इतनी, राइट? भाई यहीं पे आपका गेम है, यदि यहां पे आप समझ गए तो आसानी से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आसानी से पूरा प्रूफ आप कर लेंगे, राइट? अब सारी डिस्टेंस आपको पता है, सारी डिस्टेंसों के मान रख ले उसमें और आसानी से सॉल्व कर ले। देखो बेटा, आ जाओ ये बोर्ड पे। पी ए कितना है? माइनस का यू, तो पी ए के साथ कितना है? माइनस का यू प्लस का पी सी कितना है? आर, तो प्लस का आर हो गया अपॉन पी सी, फिर आर हो जाएगा, पी सी कितना? आर, और माइनस का पी ए डैश, तो पी ए डैश कितना? वी, तो कितना होगा? वी हो गया, राइट? बराबर पी एफ, पी एफ स्मॉल एफ, ये भी पी एफ है तो ये भी स्मॉल एफ हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस का पी ए डैश, पी ए डैश कितना? वी, तो कितना क्या? वी हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, ऐसे माइनस का u प्लस आर, अगले ब्रैकेट में कितना? f माइनस का v बराबर f, और ये कितना हो जाएगा? r माइनस का v। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इसको भी हम लोग कर रहे हैं नीचे वाला। आ जाओ, आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किसको कहते हैं? करते कैसे? आप इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, तो कितना है? माइनस का यू एफ। क्यों माइनस का ही क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहां माइनस है, इसके पहले प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यू एफ हो गया। अब यू की मल्टीप्लाई फिर वी से, यू को एक बार उठाएंगे फिर दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस, तो कितना होगा? यू वी। बात क्लियर है कि नहीं? फिर अब इसकी आर उठाएंगे तो आर एफ प्लस प्लस कितना? प्लस हो जाएगा, कितना होगा? आर एफ, राइट? अब बराबर कितना? इधर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस का आर वी इक्वल टू, अच्छा इसका काम हो गया ना, इसको रख रहे हैं, इसी के आगे लिख देंगे जिससे आसानी समझ में आए। बराबर इधर देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई आपस में हम लोग, तो एफ आर हो जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस है यहां भी प्लस, तो प्लस 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 ही होता है, एफ आर हो गया, और यहां का प्लस यहां का माइनस, प्लस माइनस माइनस कितना? एफ वी, कितना होगा? एफ वी। यहां तक तो दिक्कत? अब देखो कुछ कट भी रहा होगा, एफ आर और एफ आर, यहां आर एफ लिखा, एफ आर लिखा, बात एक ही है, इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। जो बचा उसको नोट कर लो। बात समझ में? आपको देखो u और v, u v को इधर ही रखो, बाकी सबको उधर दे देते हैं। बात समझ पाएगी नहीं? नहीं, चलो ऊपर लाइन बढ़ जाएगी, कोई बात नोट कर रहे हैं। u f जो बचा उसको नोट कर लो पहले। u f प्लस का u v माइनस का r v बराबर माइनस का एफ वी। अब तो समझ में आया कितना? एफ वी। और आपको पता है चूंकि क्या लिखोगे? एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू। एफ बराबर कितना होता? आर बाई टू। यहां से आर चाहिए क्योंकि हमको संबंध यू वी एफ में चाहिए, और आर यहां क्या बना है? डोड़ा बना है हमारा। आर बीच में क्या डिस्टर्ब कर रहा है? आर ही तो फालतू है इसमें, यू वी एफ तो हाई है, इसीलिए क्या कर रहे हैं? आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 2f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और उसके स्थान पर u ये लिख सकते हैं। तो जहां पे r है उसके स्थान पे क्या लिख लेंगे? 2f, तो कितना? माइनस का uf प्लस का uv और माइनस का r के स्थान पे कितना लिखेंगे? 2f, तो 2fv बराबर माइनस का fv, राइट बेटा? यहां तक बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर? अब देखो
यूवी को इधर रखते हैं, बाकी को सबको उधर दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा यूवी बराबर क्या बचेगा, सबको उधर भेज रहे हैं तो इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो गया प्लस का 2FV, क्योंकि माइनस का था उधर गया तो प्लस का 2FV होगा, और ये माइनस का FV ऐसे था ऐसे ही लिख लिया। फिर इसको भेजेंगे तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था बराबर के उधर प्लस का, क्योंकि बराबर के उधर चिन्ह आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमने कहा UV को इधर ही रखा, माइनस का 2FV को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का होगा 2FV, और माइनस का FV उधर था बराबर के, तो उसको ऐसे ही नोट कर लिया। फिर इसको ले गए, माइनस का था UF तो उधर जाएगा प्लस का UF हो जाएगा। राइट, जो बचा लास्ट लाइन नोट कर लेते, UV 2FV में से FV जाएगा तो FV तो बचेगा, 2FV में से FV जाएगा तो FV तो बचेगा, और प्लस का UF। बात समझ कि नहीं, 2 FV थे FV, उसमें से एक FV हमने किसी को दे दिया तो बचेगा तो FV। यहां तक दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते बेटा, यहां पे फटाक से नोट कर लो, हो गया। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा या साथ इसके लिए लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखो बेटा, बस घबराइएगा नहीं, होने वाला बस प्रूफ कंप्लीट। अब देखो क्या बचा, UV और F, UV बराबर FV प्लस का UF। इसके लिए क्या करेंगे, इसके बाद लिखोगे UVF से दोनों पक्षों में, दोनों मतलब LHS और RHS, दोनों पक्षों में UVF से दोनों पक्षों में भाग करने पर, या देने पर, UVF से दोनों पक्षों में आप भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा देखो, UV था यहां से, इसको डिवाइड करो तो UV अपान कितना हो जाएगा, UVF बराबर कितना FV अपान कितना UVF और प्लस का UF अपान UVF। राइट, अब देखो कटेंगे, UV से UV गया, दिखाई पड़ा, और FV से FV गया, और UF से U और F कट गया, बचा क्या जाके हमारे पास, क्या बचेगा बेटा, ध्यान समझो, यहां देखो UV कट गया तो ऊपर बचा जाके 1, तो 1 अपान F बराबर, यहां देखो यहां भी 1 बचा रहेगा तो 1, और नीचे क्या बचा था U, तो U, यहां भी 1 बचेगा प्लस का 1 अपान U कट गया और F कट गया, बचा क्या लेके V। राइट, इतनी बात समझ आया कि नहीं, यानी कि 1 अपान F बराबर 1 अपान U प्लस का 1 अपान V। ये कंप्लीट प्रूफ हमारा उत्तल दर्पण में UVF में संबंध हुआ। यहां तक किसी को यह दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करिए तुरंत, जिससे आप लोगों को आसानी से जो भी दिक्कत आई हो ठीक है, तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसका। बात समझ में आया नहीं, और यदि आपको पूरा समझ में आ गया तो अच्छी बात ही है, और एक बार आपको नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो रिपीट कर लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप तुरंत कमेंट करिए, आपका सोल्यूशन आपको यहां से मिलेगा। राइट, यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं, तो ये आपका कंप्लीट प्रूफ होगा। इसके पहले लेक्चर नंबर 10 में क्या कराया था, अवतल दर्पण में UVF में संबंध, और ये क्या होगा लेक्चर नंबर 11 था उत्तल दर्पण में UVF में संबंध। दर्पण सूत्र व टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, और ये क्या है 1 अपान F बराबर 1 अपान U प्लस का 1 अपान V। लिखना चाहो इसके नीचे लिख सकते हो, जहां F बराबर क्या है, जहां F बराबर क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, जहां F बराबर क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, देखो इसे है कि नहीं, और U क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, और V क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये हमारी क्या है V है। यहां तक बात समझना कि नहीं है बेटा, ये कंप्लीट प्रूफ आपका हो गया UVF में संबंध। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग, यदि आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं
तो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना आप लोगों को ही फायदा होगा। बात समझना कि नहीं? दोस्तों दूसरे का भला होगा तो आपका भी साथ में भला होगा, राइट? तो आप शेयर बेटा जरूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।